भाई अलार्म बजा, इसका मतलब कहीं ना कहीं आग लगी है, धुआं या कुछ हुआ है जिसकी वजह से ये अलार्म बजा। ये करना चाहिए, लेकिन हम करते क्या है, सबसे पहले अलार्म बजता है ना, वो अलार्म तंग करता है, इसको ही बंद। यही हम शरीर के साथ, तो आपको दिख रहे ना, शुगर बढ़ गई, बीपी बढ़ गया, ये अलार्म है आपके। और हम क्या करते हैं, ये गोली सबसे पहले इसको दबा। वो क्यों हुई? हम ये बीमारियां लाइफस्टाइल डिजीज है ना, इसीलिए ठीक नहीं हो रही है कि हम केवल इनके जो हमें लक्षण दिख रहे हैं ना, हम केवल उनकी गोलियां खा रहे हैं, उसका इलाज नहीं कर रहे हैं। हम सबसे पहले अलार्म जो तंग कर रहा था ना हमें, उसको बंद कर दिया, ये जानने की बजाय कि ये क्यों बज रहा था। तो डायबिटीज भी खाली शुगर बढ़ना डायबिटीज नहीं है, हमें ये जानना पड़ेगा कि ये होता क्यों है, इसका रीजन। ये तो एक लक्षण है, इसमें भूख ज्यादा लगती है, इसमें प्यास ज्यादा लगती है, इसमें शुगर बढ़ जाती है, इसमें कमजोरी, तो सारे लक्षण है, करते रहो जिंदगी भर इलाज, कभी ठीक नहीं हो सकता। ठीक करने का एक ही तरीका है कि पहले ये बताओ कि ये ऐसा होता क्यों। तो पहले समझते हैं डायबिटीज होती क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बताया, कुछ फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। 1 in 5 adults in India is pre-diabetic। बहुत बड़ी बात है ये। भारत में हर 5वां व्यक्ति, अब सोचो आप में से भी कितने होंगे, ये सबके लिए है, जो नहीं कि जो वेदरक्स में काम करता है उनके लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। भारत में हर 5वां व्यक्ति आज क्या है, क्या है, प्री डायबिटिक। क्योंकि मैं ये हर स्लाइड वाइज आपको इसलिए बताऊंगा सारी बातें, क्योंकि ये पीपीटी मैं आपको देने वाला हूं, ये प्रेजेंटेशन आपको जाके मार्केट में दिखानी है। और मैं इतना जरूर आज को आपको विश्वास दिला दूं, जो बात आज हम डायबिटीज के बारे में करने वाले हैं, जो आप सीखने वाले हैं, मैं आपको 100% दावे के साथ बोल सकता हूं, आपके क्षेत्र के जो प्रैक्टिशनर होंगे ना, 90% लोगों को उनको भी नहीं पता होगा जितना आज आपको पता चले। बस ये बातें आपको जाके लोगों को बतानी है, गांव में, स्कूलों में, बैंक में, जहां जाके इसके बारे में बताना है ना। कुछ भी आप चाहे अपने, अगर किसी पर्टिकुलर किसी भी बीमारी पे भी काम करना है ना, तो अगर आपको लगता है मेरे को डायबिटीज पे बहुत अच्छा काम करना है, चाहे विजिटिंग कार्ड पे लिखवा ही लेना डायबिटिक एजुकेटर, बस दुनिया में कोई रोकने वाला नहीं है आपको। मैं डायबिटिक एजुकेटर हूँ, डायबिटीज पे काम करता हूँ, जाके रखना कार्ड और बदल लो सिचुएशन। जिस दिन मन करे इस महीने इस प्रोडक्ट पे काम करना, उसका विजिटिंग कार्ड बनाओ, बन जाओ भाई डायबिटिक एजुकेटर। इसमें कौन सी बड़ी बात, मैं डायबिटीज के बारे में एजुकेशन देता हूँ, आई एम डायबिटिक एजुकेटर, आई एम ए कार्डियोलॉजी एजुकेटर। अगर आपको डायबिटीज पे काम करना तो कितना बड़ा स्कोप है कि 1 in 5 adults in India is प्री डायबिटिक। भारत में हर 5वां व्यक्ति आज प्री डायबिटिक है। और भारत को मधुमेह की राजधानी कहा जाने लगा पूरे वर्ल्ड में। क्यों कहा जाने लगा है? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जितने भी डायबिटिक पेशेंट है उसमें से हर 6वां व्यक्ति इंडियन है। बहुत बड़ी समस्या है ये, भारत में बढ़ती जा रही है। और दुर्भाग्य ये है कि बस ये फैक्ट्स बताए जा रहे हैं कि भारत को मधुमेह की राजधानी बन गया है, डायबिटीज इतने पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, इतने बढ़ते जा रहे हैं, इस पे, इस सर्वे पे और इस पे करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन इसका समाधान क्या है उस पर कोई काम नहीं कर रहा। दोस्तों, हमारा जो समस्या पता क्या, हमारा जो हेल्थ एजुकेशन, जो मेडिकल, जो एजुकेशन वाला सिस्टम है ना, जो पढ़ाई हमारे यहाँ मेडिकल एजुकेशन की दी जाती है, पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो सारा फार्मा ड्राइवन है, दवाई की कंपनियों द्वारा ड्राइव किया गया एजुकेशन सिस्टम है। उसमें हर एक जो ही पढ़ाया जाता है ना, एमबीबीएस, एमडी, डीएम में जो भी पढ़ाई, आप उनकी बुक उठा के देखना क्या पढ़ाया जाता है, तो वो फार्मा ड्राइवन है, टोटल फार्मा ड्राइवन है। उसमें एक ही बात बताई जाती है, डायबिटीज, अच्छा ये डायबिटीज है, इसमें ये जांच करनी होती है, इलाज ये गोली खानी होती है, यही तो बताया गया है। इलाज के नाम पे केवल एक बात सिखाई गई है कि कौन सी दवाई खानी है, और उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। ये सारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, जो पढ़ाई करी जा रही है, केवल और केवल दवाइयों बेचने का बिजनेस है। फार्मा का भी बहुत बड़ा स्कैम है ये, ड्रग माफिया है ये, जो एजुकेशन सिस्टम हम पे थोपा गया है। कई बार लोग आके मेरे को बोलते हैं, सर आप बोल रहे हो कि डायबिटीज रिवर्स हो जाएगी, 100% रिवर्स हो जाएगी। हमारे शहर का तो एक बहुत बड़ा डायबिटोलॉजिस्ट है, एमबीबीएस है, एमडी है, डीएम किया है, वो एक ही बात बोलता है, शुगर कभी ठीक नहीं हो सकती। आप बोल रहे रिवर्स हो सकते हैं, मैं 100% गारंटी लेता हूं 90 डेज में डायबिटीज रिवर्स हो सकती है। आप भी बोलना चाहते लोगों, तो लोग जब आप बोलोगे ना, तो लोग आपको बोलेंगे, अच्छा तू इतना बड़ा डॉक्टर, वो इतने बड़े डॉक्टर है, डायबिटोलॉजिस्ट अमेरिका से पढ़ के आए, वो तो बोल रहे शुगर रिवर्स नहीं हो सकती, तू कह रहा रिवर्स हो सकती है। मेरे को भी लोग आगे पूछते हैं, सर आप ऐसा बोल रहे हो, उसका मतलब कोई तो झूठ बोल रहा है, या तो वो झूठ बोल रहा है या आप झूठ बोल रहे हो। एक आदमी तो झूठा है, वो कह रहा है कभी रिवर्स नहीं हो सकती, कभी ठीक नहीं हो सकती, कहीं भी चला जाना, और आप कह रहे हो रिवर्स हो सकती है, इसका मतलब एक तो झूठ बोल रहा है।
वो तो सर इतना बड़ा डॉक्टर है, क्या झूठ बोलता होगा, कहीं ना कहीं अपने में ही गड़बड़ है। एक ही बात बतानी है उनको, बिल्कुल सही है सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, झूठ नहीं बोल रहे। वो जो डॉक्टर साहब है ना, MBBS MD DM जिसने किया है, सुपर स्पेशलिस्ट है, वो बोल रहे हैं शुगर ठीक नहीं हो सकती, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, 100% सही कह रहे हैं, वो गलत नहीं बोल रहे, झूठ नहीं बोल रहे। ठीक नहीं हो सकती, मैं ये नहीं कह रहा शुगर ठीक नहीं हो सकती, वो झूठ नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि वो जो डॉक्टर साहब है कैसे डॉक्टर बने? क्या मां के पेट से डॉक्टर बन के आए थे? जन्म से डॉक्टर थे? नहीं। कैसे डॉक्टर बने हैं? बताया नहीं क्या? उसकी क्या गलती बेचारी? उसको तो बताया ही ये गया है कि ये डायबिटीज है, इसमें ये टेस्ट होते हैं, इसमें ये गोली खानी होती है, जिंदगी भर खानी होती है, यही पढ़ के डॉक्टर बना, यही बता रहा हूं। जो एजुकेशन सिस्टम है ना, ये केवल और केवल इस बात पर निर्धारित है कि दवाइयां कैसे बिके। आज डॉक्टर्स का मेन टारगेट एक ही है, बीमार किसी को डायबिटीज हो जाती है, किसी जाके देखना डॉक्टर के पास, समझाता है कि तू तेरे को डायबिटीज है, बस दवाई 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 दवाई, ये दवाई का माफ सही पूछो ना। अंग्रेज गए थे ना, तो वो डर के नहीं गए, अपने से डर वर के नहीं गए, तो लगा था कि पूरी तरह हमारे चंगुल में है, बस अब चलो, अब जिंदगी भरी अपने गुलाम है। अपनी अंग्रेजी दवाइयों का जो जाल है ना, इतना बुरी तरह हम पे कब्जा कर दिया था, तो पता था जरूरत नहीं है रहने की, टोटली हमारे गुलाम है। पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, आज अंग्रेजी दवाओं के गुलाम। ये हमारा कल्चर नहीं था, ये अंग्रेजी दवाइयां हमारा कल्चर नहीं था। जितनी ज्यादा इनका यूज बढ़ता जाएगा उतनी ही बीमारियां जाएंगी, हमारा कल्चर नहीं। और इसमें किसी की गलती नहीं है, आप गूगल पे सर्च करके देखो, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन बनी क्यों? किसी की गलती नहीं है इसमें, आप खुद सर्च करोगे एलोपैथिक दवाइयों का सिद्धांत क्या, बनाई किस पर्पस के लिए है, आपको आंसर में एक ही चीज लिखी आएगी, एलोपैथिक मेडिसिन आर मेड फॉर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ओनली। ये तो चिकित्सा पद्धति खुद ही बोल रही है कि हम बीमारी का नहीं, बीमारी के लक्षणों का इलाज करने के लिए, तो बीमारी उसकी चिकित्सा पद्धति का सिद्धांत ही है। और क्या आपको लगता है लक्षणों का इलाज करके कभी किसी बीमारी को खत्म किया जा सकता है? नहीं किया। आयुर्वेद बोलता है, ये बोलता है कि हम सिम्टम्स का इलाज करने के लिए बने हैं, आयुर्वेद बोलता है कि निदान का जो कारण है, जो मूल कारण है उस बीमारी का, हमें उसको दूर करना है ताकि बीमारी ठीक हो सके। तो दोस्तों, भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, जो भी आप बोले, जिसको भी आप मानते हैं, जिसने आपको पैदा किया ना, उसने नहीं सोचा था कि आपको किसी दवाइयों की जरूरत है, किसी दवाई की जरूरत नहीं है। भगवान ने आपको बनाया, उसी भगवान ने आपके चारों तरफ ऐसी चीजों को पैदा किया है जिनको खा के आप स्वस्थ भी रह सकते हैं और अपनी हर तरह की बीमारी का समाधान भी कर सकते हैं। ये अंग्रेजी दवाई हमारी बनी ही नहीं थी हमारे लिए, भगवान ने नहीं सोचा था बनाया जब कि कोई गोली खाएगा, कैप्सूल का, ये इनके लिए नहीं बने थे। नेचुरल चीजों के लिए, प्राकृतिक, जो प्रकृति में मौजूद है उन चीजों के लिए हम बने, लैब में बनी हुई चीजों को खाने के लिए हम नहीं बने। तो डायबिटीज आज एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। यहाँ पे एक भारत में इस चीज के लिए, डायबिटीज पे एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा बोर्ड बनाया गया है, बहुत बड़ा बोर्ड है, वो ये जांच करता रहता है कि डायबिटीज के पेशेंट कितने बढ़ रहे हैं, उसमें क्या नहीं जांच करें, जल्दी से जल्दी कैसे पहचाने डायबिटीज को, उसमें कौन कौन सी गोली आए, ऐसा करके पूरा एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक आयोग बनाया गया है। और वो आयोग ना हर साल लाखों करोड़ों रुपए बजट जाता है उस आयोग पे, खाली डायबिटीज पे जांच करने के लिए, डायबिटीज पे नजर रखने के लिए। केवल एक ही चीज हो रहा है, बस आंकड़े बताए जा रहे, इतने बढ़ गए, इतने बढ़ गए, इतने बढ़ गए, समाधान पे कोई काम नहीं हो रहा। और मुझे लगता भी नहीं कि समाधान पे कभी काम होगा, क्योंकि उस आयोग का जो अध्यक्ष है ना, जो डॉक्टर साहब, नाम ही बताऊंगा मैं, उस आयोग के जो अध्यक्ष है ना, उसको खुद डायबिटीज है, खुद डायबिटिक पेशेंट है, खुद दवाइयां खाते हैं, और उनका काम है डायबिटीज के बारे में रिसर्च करना। कोई रिकॉर्डिंग नहीं करेगा तो आप वैसे ढूंढ लोगे, इतनी हिंट मिलने के बाद तो आपको पता चल ही जाएगा। तो डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है अगर करना चाहें तो। आपके शहर में कोई फिजिशियन है, अच्छे डायबिटोलॉजिस्ट है, आप जा रहे हो, पिछले 6 साल से आपका भी शुगर का इलाज चल रहा है, उनसे जाते हो, गोली देते हैं, एक पत्ता दिया, फिर बाद में धीरे धीरे एक गोली और जोड़ते गए और जोड़ते गए, पिछले 7 साल से इलाज चल रहा है। आप दिल पे हाथ रख के सोचो, क्या वो डॉक्टर साहब कभी चाहेंगे इसकी शुगर खत्म हो जाए, आना बंद कर दे? चाहेंगे क्या? वो तो ये चाहेगा इसका तो चल ही रहा है, 4 घर वालों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को भी लाए, उनका भी मेरे से इलाज चलता है। तो सोचो, जिन डॉक्टर साहब की ड्यूटी है आपको ठीक करना, जब वही नहीं चाह रहे आप ठीक हो, तो क्या ठीक हो सकते हो? दोस्तों,
ये जिम्मेदारी हमें आपको लेनी पड़ेगी। इसके बारे में इतनी एजुकेशन फैलानी पड़ेगी कि हम इस बीमारी पे या कोई भी बीमारी पे काम कर सके। उसके लिए हमें जरूरत है एजुकेशन की। भगवान ने जो पद्धति हमारे लिए बनाई है, ईश्वर ने जो सिस्टम आपके लिए बनाया है, वही आपको ठीक कर सकता है। तो वो सिस्टम कौन सा है? आयुर्वेद। ये अंग्रेजी दवाइयां तो अभी जब कब आई थी भारत में? अंग्रेजी दवाइयां कब आई है? अंग्रेजी दवाई पहली बार भारत में कब आई? जब अंग्रेज आए थे तब। उससे पहले तो भारत में कोई अंग्रेजी दवाई इस्तेमाल नहीं होती थी। तो क्या उससे पहले इलाज नहीं होते थे भारत में? बहुत बड़े बड़े इलाज होते थे। आज वैसे इलाज आज भी पॉसिबल है। जितने आप चरक संहिता, सुश्रुत संहिता पढ़ के देखो, आज से 5000 साल पहले कितने बड़े बड़े इलाज होते हैं। तो कहने का मतलब एक ही है, हमारी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद है, जो भगवान ने हमारे लिए बनाई है। उससे ही आपकी बीमारी को या किसी भी अवस्था को ठीक किया जा सकता है। तो डायबिटीज आज भारत में, पूरे वर्ल्ड में हर छठा डायबिटिक पेशेंट है वो इंडियन है। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है ना, कि ये हमारे देश में इस तरह के आंकड़े हमारे लिए हैं। उसके बाद बात करते हैं, और डायबिटीज की वजह से यही एक बेसिक है। इसके बाद आदमी को हार्ट अटैक, किडनी फेलियर और ब्लाइंडनेस, ये सारी समस्याएं भारत में दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आज लोगों को हार्ट की समस्याएं बहुत बढ़ रही है, लोगों को आंखों की समस्याएं बढ़ रही है, लोगों को किडनी खराब हो रही है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है डायबिटीज। और कई बार तो डायबिटिक जो है वो जो उनको पता ही तब चलता है जब उनको हार्ट अटैक आता है या उनकी किडनी खराब हो जाती है, जब आंखें खराब होती है, तब पता चलता है यस डायबिटीज की वजह से ऐसा हुआ। तो आज इस डायबिटीज को गहराई से समझते हैं कि वास्तव में डायबिटीज है क्या। बड़े ध्यान से समझना डायबिटीज है क्या। आपको सिंपल सी चीज समझ में आएगी डायबिटीज क्या है। ये सारा फंडा है। जो हम खाना खाते हैं ना, जो भी हम खाना खाते हैं, उस खाने से हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज। और वही ग्लूकोज हमारी जो सेल है, कोशिकाएं है, उनका खाना है। जो भी सेल अपने सारे काम करती है, जो जिसकी वजह से हम जिंदा है, उसको जो सेल का जो खाना है वो क्या है? ग्लूकोज। वो हमें खाने से मिलता है। तो जब कोई भी हम खाना खाते हैं तो उससे ग्लूकोज आता है, और ग्लूकोज कहां जाता है? हमारी सेल्स के अंदर जाता है, सेल्स में जाता है। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन इसके बीच में भगवान ने एक पेज बना दिया। क्या पेज बना दिया? कि यहाँ पर जो सेल है ना, उसका एक दरवाजा है। ग्लूकोज को अंदर जाने के लिए एक चाबी लगानी पड़ती है, और उस चाबी का नाम है क्या है? इंसुलिन। बस ये सारा फंडा, ये आपको समझ में आ गया तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि डायबिटीज होती क्या है और इसको कैसे रिवर्स करें। बहुत आसानी से आप खुद ही आगे से आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप बोलोगे डायबिटीज पेशेंट अगर मेरे पास लिया, मैं ठीक कर देता। बुला लेना किसी भी डायबिटिक पेशेंट को, कोई बोले कि ठीक नहीं हो रहा, आप बोलना ठीक है मेरे पास ला, मैं ठीक कर देता। तो है क्या? सिंपल सी बात है, जो खाने से हमने खाया ग्लूकोज आया, ग्लूकोज को कहां जाना चाहिए था? सेल में जाना चाहिए था। लेकिन सेल में जाने के लिए उसको दरवाजा खोलना पड़ेगा। दरवाजे की चाबी क्या है? इंसुलिन। बस समझ में आ गया यहां तक? ये समझ में आया? तीन चीजें हैं, ग्लूकोज, आपकी सेल, और बीच में क्या है? इंसुलिन। और ये इंसुलिन कहां से बनता है? इंसुलिन कहां से बनता है? पेनक्रियास। ये इसको अगर सेल का देखें तो सिंपल सी बात है, ये आपकी कोई भी सेल है। आवर बॉडी यूज शुगर ग्लूकोज फॉर एनर्जी। एनर्जी के लिए हमें मीठा चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। लेकिन इंसुलिन इज द की दैट हेल्प शुगर एंटर इन द सेल। ये चाबी जब लगेगी, दरवाजा खुलेगा और ग्लूकोज अंदर जाएगा। डायबिटीज क्या है? डायबिटीज एक सिस्टम है जिसमें जो ये सिस्टम है ये ब्रेक डाउन हो जाता है। ये चाबी या तो है ही नहीं या लगनी बंद हो गई, मैं आगे बताऊंगा सारा। ये जो सिस्टम है ना, जब ये सिस्टम गड़बड़ हो जाता है तो इसको बोलते हैं डायबिटीज। देखिए ये है पेनक्रियास। एक भगवान ने जब खाना सबसे पहले हमारे पेट में जाता है, और पेट के बाद यहाँ पे आता है, ये छोटी आंत शुरू है, इसको यहाँ से छोटी आंत का शुरू है। जैसे ही खाना हमारे पेट के बाद यहाँ पर आता है, पेनक्रियास को मैसेज मिलता है कि खाना आ गया। फुल्ली ऑटोमेटिक आपका शरीर, बहुत ऑटोमेटिक भगवान ने बनाया है। जब खाना आपके पेट में से यहाँ पर पहुंचता है तो इसको मैसेज मिल जाता है कि खाना आ गया है। तो इसमें से जूस निकलने लगता है, सिक्रीशन होने लगता है। ये नल की यहाँ पर खुली है, इसमें से इंसुलिन आता है, इधर से खाना आता है, इधर से इंसुलिन आता है, तो दोनों आपस में मिल जाते हैं। अब वो जो ग्लूकोज है और जो इधर से इंसुलिन आया है, अब ये इसका फंडा क्या है? आपकी सेल के दो एक तरफ आप देख सकते हैं, ये एक ताला है और इधर से एक दरवाजा है। इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन जाएगा, इस ताले पे लगेगा, जैसे ही लगेगा दरवाजा खुल जाएगा और ग्लूकोज अंदर चला जाएगा, और आपको कार्य करने के लिए एनर्जी मिलेगी और आपको जीवित रहेंगे। आपको जो भी आपकी सेल के कार्य है वो आप परफॉर्म कर पाएंगे। तो सिंपल सी बात यह है, ग्लूकोज तब आपके अंदर जाएगा जब इंसुलिन की चाबी लगेगी।
समझ में आ गया? इसको मैं बार बार बता रहा हूं ताकि आप दिमाग में बैठा दो। आपको आज मैं बताऊंगा कि असली डायबिटीज में समस्या क्या है, क्यों क्यों ऐसा फिर होता है कि शुगर बढ़ जाती है। तो मेन फंडा ये है, हाउ डज इंसुलिन वर्क्स, ये इंसुलिन का काम है। अब देखिए, नॉर्मली हेल्दी आदमी में तो ये हो गया कि आपने खाना खाया, उधर से ग्लूकोज आ गया, इधर से इंसुलिन आया, इंसुलिन जाके उधर दरवाजे पर लगा और ग्लूकोज अंदर चला गया। अब डायबिटीज क्या है, क्या है? अब जो बीमारी जिसको बोल रहे हैं डायबिटीज, वो क्या है? दो तरह की बीमारी हो सकती है। डायबिटीज मुख्यतः दो तरह की है, और भी है, वो आपके याद रखने के लिए ज्यादा जरूरत नहीं है। डायबिटीज दो तरह की, टाइप 1 और टाइप 2। नाम सुना आपने? नाम सुना है? आपको पता होना चाहिए। आप किसी के पास गए, एक छोटा बच्चा आ गया, उसको इंसुलिन लग रहे हैं, आप उसने बताया जी देखना जी बच्चे को शुगर हो गई है, बचपन से इंजेक्शन लग रहे हैं। अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज हो गया, आप बोलेंगे आई थिंक इज टाइप 1 डायबिटीज। अगर इतना भी बोल दोगे उसको समझ में आ जाएगा, बंदा जानकार है। अगर छोटी सी बात भी बोल दोगे कि इसको टाइप 1 डायबिटीज है, थोड़ा सा उसकी फैमिली हिस्ट्री लो कि वो घर में किसको था, अच्छा इंसुलिन कितना लगता है, ऐसे दो चार सवाल ही पूछ लोगे ना, आपको हर बार मुझे या किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप में ही आपको सक्षम होना पड़ेगा। बस दो तीन चीजें पूछनी है उससे कि टाइप 1 टाइप 2, उसको लगेगा यस बंदे को। तो अब डायबिटीज क्या है? ये तो है नॉर्मल मैकेनिज्म कि आपने खाना खाया, उधर से ग्लूकोज आया, इधर से इंसुलिन आया, इंसुलिन उधर लगा और ग्लूकोज अंदर चला गया। अब डायबिटीज क्या है? डायबिटीज दो तरह से हो सकती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 क्या है उसको समझते हैं। टाइप 1